नमस्कार। मैं शुभम कुमार और आपका बहुजन मुहिम में स्वागत करता हूं। साथियों, कल उपचुनाव हो चुके हैं और आज हम आपके लिए महा एग्जिट पोल लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि 9 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें कौन जीत रहा है और कौन दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहा है। उसके पहले हम आपको बता दें, मीरापुर सीट पर 57% मतदान हुआ है इस 9 सीटों का अगर हम देखें। और अगर हम न्यूनतम मतदान की बात करें तो गाजियाबाद सीट पर 33% मतदान हुए हैं। और अगर हम बात करें चुनाव में तानाशाही देखने को मिली है। सरकार की एक तरफा रवैया एक समुदाय के प्रति देखने को मिला है। देश में लोकतंत्र स्थापित होने की बात होती है, वहां पर लोकतंत्र को धक्का सा लगा है, क्योंकि हमने देखा कि एक पुलिसकर्मी जनता पर जो वोट डालने के लिए आ रहे थे वो रिवॉल्वर ताने हुए थे। तो ये लोकतंत्र और संविधान के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ है और सरकार का जो रवैया रहा है वो दोहरा रवैया रहा है। तो चलिए हम आपको वीडियो में लेकर चलते हैं और एग्जिट पोल की बात करते हैं। तो हम आपको बता दें कि 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, जहां पर गाजियाबाद, मीरापुर, फूलपुर और सीसामऊ, कटेरी, करहल और खैर, इन सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। ये चुनाव 10 सीटों पर होने थे, जो कि एक अयोध्या की मिल्कीपुर थी, उस सीट पर चुनाव नहीं हुए हैं। और इन सीट पर अगर हम बात करें तो भाजपा ने और सपा ने और बीएसपी आजाद समाज पार्टी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा है, जबकि आजाद समाज पार्टी ने सीसामऊ सीट पर चुनाव नहीं लड़ा है, उनका पर्चा खारिज हो चुका था। तो चलिए हम आपको एक एक करके इन सीटों की जानकारी देते हैं, कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ रही है। सबसे पहले बात हम करेंगे गाजियाबाद सीट की, जहां पर 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। और यही वो सीट है जहां पर 33% न्यूनतम मतदान हुआ है और यहाँ पर जो प्रतिशत का मामला है वो घटा है कहीं ना कहीं। तो हम बात करते हैं, अगर उम्मीदवार की बात करें तो आजाद समाज पार्टी से सत्यपाल चौधरी और बीएसपी से पीएन गर्ग और समाजवादी पार्टी से जो अखिलेश यादव ने एक जाटव कार्ड खेला था, सिंहराज जाटव, और बीजेपी से संजीव शर्मा और एएम से रवि गौतम। अगर हम इस रवि गौतम की बात करें तो ये रवि गौतम वही है जो अब तक बसपा में कार्य कर चुके थे और इनको बसपा की तरफ से टिकट भी मिला था, लेकिन ऐन वक्त पर बसपा द्वारा इनका टिकट काट दिया गया था और ये युवा शक्ति दल के नाम से भी संगठन चलाते हैं। फिर बाद में इनका जो टिकट हुआ वो एआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हुआ। तो हम आपको अगर इसका समीकरण बताएं तो इसमें कुल वोट लगभग 4,61,000 वोट है। और अगर हम यहाँ के वोटों के समीकरण की बात करें तो एससी की वोट लगभग यहाँ से 82,500 वोट है और ब्राह्मणों की 55,900 वोट है। अगर हम वैश्य समाज की बात करें तो 36,780 वोट के करीब है और त्यागी समाज की 4325 वोट। ओबीसी समाज की अगर हम बात करें तो 44,380 वोट और मुस्लिम समाज की 35,500 वोट लगभग है। यहाँ पर जो दलित वोट है उनमें 3 जगह बंटवारा हुआ है, एक रवि गौतम को और एक सत्यपाल चौधरी को और एक एसपी सिंहराज जाटव को। तो यहाँ पर जो हमें मुकाबला देखने को मिला है सीधा सीधा वो त्रिकोणीय नजर आता है, मगर जो फाइट है आजाद समाज पार्टी और भाजपा में लगातार यहाँ पर एक फाइट दिखाई दी। अगर हम यहाँ के मुकाबले की बात करें तो सत्यपाल चौधरी जो कि एक जाट कैंडिडेट है और उनको जाटों का वोट और ओबीसी का वोट भी लगभग मिला है। और अगर हम इस सीट की गाजियाबाद सीट की बात करें तो भाजपा यहाँ पर लगातार जीतती आ रही है। 2012 में एक बार यहाँ से बसपा भी जीती, मगर यहाँ पर जो मजबूत कैंडिडेट माना जाता है वो भाजपा का ही माना जाता है और यहाँ ये भाजपा का गढ़ माना जाता है। लेकिन इस बार आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने लगातार यहाँ पर समीकरण साधने की कोशिश करी और जनसभा लगातार करी और रोड शो की। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एससी वोट है उनका जो झुकाव है वो आजाद समाज पार्टी की ओर रहा है और एक जो बड़ा तबका है वो मुस्लिम समाज को भी मिला है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मुकाबला है वो सीधा सीधा एएसपी और बीजेपी के बीच में है। तो यहाँ पर आजाद समाज पार्टी हाथ मार सकती है। अगर हम दूसरी सीट की बात करें, जो एक मुख्य सीट भी मानी जा रही थी, कुंदर की सीट, कुंदर की यही सीट है
जो एक मुस्लिम बाहुल्य सीट मानी जाती है। यहाँ पर 81% जो वोट है वो मुस्लिम वोट मानी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कैंडिडेट की, तो आजाद समाज पार्टी से हाजी चांद बाबू, और समाजवादी पार्टी अगर हम बात करें हाजी रिजवान को अखिलेश यादव ने उतारा था। और बीजेपी के यहाँ से ठाकुर रामवीर सिंह, जो पहले भी यहाँ से विधायक रह चुके। तो अगर हम यहाँ कुल वोट की बात करें तो 3,95,000 के लगभग यहाँ पर वोट है। और यहाँ की अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी यहाँ से सिर्फ 1993 में जीती थी। उसके बाद बीजेपी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाई थी। और कुंदरकी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो वोट मानी जाती है वो मुस्लिम वोट मानी जाती है, जिसमें 60% तुर्क बिरादरी अपना छाप छोड़ने में कामयाब हो पाती है, और 40% जो अन्य मुस्लिम है। एससी की वोट अगर हम यहाँ देखें तो 50,000 एससी की वोट है, और हिंदू वोट लगभग 1 लाख के करीब है। तो यहाँ पर जो मुकाबला माना जा रहा था वो था भाजपा और सपा के बीच में। लेकिन जो आजाद समाज पार्टी के चांद बाबू है, इन्होंने जो मुकाबला बना दिया है वो आजाद समाज पार्टी और भाजपा के बीच कहीं ना कहीं बना दिया है, और समाजवादी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबले बनाती हुई नजर आई। तो हम यहाँ की अगर समीकरण की बात करें तो हाजी चांद बाबू ने यहाँ पर काफी मेहनत की, और लगातार आजाद समाज पार्टी की जो वर्कर है यहाँ उन्होंने लगातार मेहनत करते रहे और लोगों को वोट बटोरने में कामयाब हो पाए। और अगर हम ठाकुर रामवीर की बात करें, हिंदू वोट लेते नजर आए, मगर मुस्लिम वोट ज्यादा होने की वजह से एएसपी का पलड़ा यहाँ पर भारी दिखाई दे रहा है। और थोड़ी बहुत जो वोट है वो असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट ने भी काटे हैं। मगर अगर सीधी सीधी टक्कर की बात करें तो यहाँ पर एएसपी और बीजेपी की टक्कर रहेगी। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 23 तारीख को जब मतगणना होगी कि कौन यहाँ पर बाजी मारने जाएगा। मगर यहाँ जो सीधी टक्कर है वो एएसपी और बीजेपी की है। अगर हम एक और जो हॉट सीट बनी रही और लगातार उपचुनाव शुरू से उपचुनाव में और बाद तक हॉट सीट के रूप में देखी जा रही थी, और सभी की जो नजरें है वो यहाँ पर थी। हम बात करते हैं मीरापुर सीट की। मीरापुर सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जितने भी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं वो 18 तारीख को यानी प्रचार के अंतिम दिन उन्होंने अपनी जान झोंकी। चाहे वो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, जयंत चौधरी हो, या असदुद्दीन ओवैसी हो, या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, उन्होंने भी यहाँ पर पूरा जोर लगाया है। तो अगर हम यहाँ के समीकरण की बात करें तो यहाँ से आजाद समाज पार्टी जो है बढ़त बनाते हुए नजर आई, क्योंकि यहाँ से जाहिद हुसैन जो जोजा प्रत्याशी के हैं, यहाँ पर लगभग 1,25,000 मुस्लिम वोट है, और 1,25,000 मुस्लिम वोट में से 60,000 वोट जोजा समाज से हैं। और एससी वोट की अगर हम बात करें तो 58,000 वोट लगभग एससी वोट है, जिसका पलड़ा आजाद समाज पार्टी की ओर देखा जा रहा है। तो अगर दूसरी तरफ हम बात करें समाजवादी पार्टी के सुम्बुल राणा की, तो यहाँ भी वो लड़ाई में नजर तो आए, मगर जातीय समीकरण यहाँ पर एक अच्छा फैक्टर माना गया। और मिथिलेश पाल जो कि रालोद और बीजेपी की संयुक्त उम्मीदवार थी, उनको यहाँ पर ठीक ठाक वोट मिला है। लेकिन मीरापुर सीट पर जो मैन मुकाबला रहेगा वो आजाद समाज पार्टी और भाजपा के बीच में रहेगा। समाजवादी पार्टी यहाँ पर तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ती रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें इस समीकरण की, तो यहाँ पर लगभग जैसे हमने बताया आपको, मुस्लिम वोट 1,25,000 वोट है, और लगभग 28,000 जाट वोट है, और गुर्जर समाज की वोट भी लगभग यहाँ से 25,000 है, जिसमें आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी जाहिद हुसैन हाथ मारते नजर आए हैं। और चंद्रशेखर आजाद ने लगातार यहाँ पर जनसभाएं भी की, रोड शो भी किया, जिसकी वजह से यहाँ पर मजबूत कैंडिडेट जाहिद हुसैन के रूप में उनको मिला है। और मैन मुकाबले में लड़ाई यहाँ पर जाहिद हुसैन की मानी जा रही है। और सीट में अगर हम विस्तार पूर्वक बात करेंगे तो ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम मोटे मोटे तौर पर आपको जानकारी देंगे, और आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी सीट कहां से कौन सी पार्टी जीत रही है। अगर हम बात करें करंट सीट की, तो यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला देखा गया वो भाजपा और समाजवादी पार्टी में देखा गया। लेकिन
यहाँ पर जो एक नंबर की पार्टी बनेगी लोग समाजवादी पार्टी, क्योंकि उनका वो गढ़ रहा है और यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत सकती है। दूसरे नंबर की सीट फूलपुर सीट, यहाँ से अगर हम बात करें तो एससी की जो वोट है वो अच्छी खासी स्थिति में मानी जाती है। और आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर लगातार अपनी जनसभाएं की हैं और वहां पर काफी मेहनत भी की है उन्होंने। तो यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला माना जा रहा है वो भाजपा और आजाद समाज पार्टी के बीच माना जा रहा है। अगर मुस्लिम वोट भी यहाँ से कन्वर्ट हो गया आजाद समाज पार्टी की तरफ, तो सीधा सीधा जो मुकाबला है वो आजाद समाज पार्टी और भाजपा के बीच में रहेगा। दूसरी बात की अगर हम कठेरी विधानसभा की बात करें तो यहां से ये साफ है कि यहां से बीजेपी जीतेगी और सपा यहां पर दूसरे नंबर की पार्टी रहेगी। शीशमऊ की अगर बात करें तो यहां से एएसपी का प्रत्याशी नहीं था, क्योंकि एएसपी का जो प्रत्याशी है उसका जो पर्चा है वो खारिज हो चुका था। तो उसके बाद यहाँ से जो टक्कर है वो समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में रह गई थी अंतिम चरण तक। तो यहाँ से अगर हम बात करें सपा के जो जीतने के दावे हैं वो ज्यादा हैं और सपा यहाँ से जीत सकती है। अगर हम मझौल सीट की बात करें, एकमात्र ऐसी सीट जहां पर बसपा यहाँ पर फाइट में है और देखा गया कि जो बसपा के प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल, लगातार वहां पर उन्होंने मेहनत की है और यहाँ से जो मुकाबला माना गया बसपा और भाजपा के बीच में माना गया। बसपा के कोऑर्डिनेटर या बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती कि अगर वे थोड़ी मेहनत और कर लेते, अगर उनकी मेहनत थोड़ी और होती तो वे इस सीट को जीत सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जैसे कि हम आपको बता दें कि लगातार 9 सीटों पर चुनाव हो रहे थे और बसपा के जितने भी प्रचारक थे वो हमें दिखाई नहीं दिए चुनाव के बीच में। उनकी सिर्फ एक सभा झारखंड में और एक सभा महाराष्ट्र में हुई है, इसके बाद उन्होंने कोई भी सभा नहीं की। तो इस सीट पर जो मुकाबला है वो बीएसपी और भाजपा के बीच में रहा है, तो यहाँ पर भाजपा जो है बाजी मारने जाएगी। अगर हम दूसरी सीट की बात करें अलीगढ़ की विधानसभा सीट खैर की, तो यहाँ से जो टक्कर रही है वो एएसपी और बीजेपी में टक्कर रही है। मुस्लिम वोट का जो झुकाव रहा है वो समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच देखने को मिला और भाजपा यहाँ पर बढ़त लेती नजर आई है। आजाद समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को नजर आया। तो साथियों ये एग्जिट पोल की कुछ 9 सीटों की विश्लेषण थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो आपसे हम दरख्वास्त करते हैं कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें।